नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो पीजीटी जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान बिहार शिक्षक भर्ती का ये क्वेश्चन पेपर है और इसका एग्जाम हुआ था 26 अगस्त 2023 को, सेकेंड शिफ्ट पीजीटी जूलॉजी। इसमें जीएस और जूलॉजी दोनों पार्ट है। पहले जीएस का सॉल्व कराएंगे, वो भी ऑफिशियल आंसर की के अनुसार, इसके बाद जूलॉजी का। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो पहले जीएस का आते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर जीएस से शुरू हो जाता है, हिंदी वाला लैंग्वेज लेंगे इसमें। यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन, 3 अंकों की कितनी संख्या है 5 से विभाज्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 180। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको क्वेश्चन मिलाइएगा, इसका आंसर हो जाएगा 60.5। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। तो तीसरा का जो राइट आंसर है इसमें ए सही हो जाएगा, 3 घंटा 20 मिनट समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, विक्रय मूल्य पर 10% की हानि, लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि है। तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, 9 सही 1/11%। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पिज्जा वाले पहले दिन 2/5 पिज्जा, दूसरे दिन 3/4 पिज्जा, तीसरे दिन 9/6 पिज्जाओं का वितरण करता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बी वाला ऑप्शन सही होगा, दूसरे दिन। क्वेश्चन नंबर 6 है, 18 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़े गलीचे का उपयोग करके गलीचा बिछाने की लागत 4.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 810 है। कमरे की चौड़ाई यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है आयोग द्वारा दिया गया वह बी वाला ऑप्शन 7.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7वां नंबर देखिएगा, 2 व्यक्ति ए बी एक काम को 15 दिन में करते हैं। इसका जो राइट आंसर सी होगा, 60 दिनों में होगा, बी अकेले। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8वां नंबर देखिएगा, एक भिन्न के अंश और हर का योग 11। इसका जो राइट आंसर है सी वाला ऑप्शन से 3/8। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 कैंडिला का एक सामयिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है। इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी, 8 पाई लूमेन। क्वेश्चन नंबर 10 है, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं। तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती है। 10 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। तो इसका नाम है सफ़ेदा या व्हाइट लेड, इसको बोलते हैं सफ़ेदा या व्हाइट लेड। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। इसका आंसर हो जाएगा ए, लिथियम की। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, पौधों में प्रदीप्त कालिता की खोज करने वाले थे। तो ये गार्नर और एलार्ड आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि, क्यों संरक्षित है ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर ये सही हो जाएगा, इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। इसका डायफ्राम होता है चपटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का डायफ्राम। 15 का आंसर इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें डी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है। इसका राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 17 है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की है। तो 17 का राइट आंसर इसमें हो जाएगा बी, दरिया साहेब। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में किस एजेंसी ने इसको क्वेश्चन एक बार मिला लीजिएगा यहाँ। 15 नंबर, 15 का इसका आंसर बी से होगा चपटा, और 16 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा दरिया साहेब। 18 नंबर देखिएगा, भारत में किस एजेंसी ने UTSAH पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो UGC हो जाएगा 18 का ए। 19 नंबर आइएगा, APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया था। तो ये 19 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया, 19 का सी।
क्वेश्चन नंबर 20 है, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पुणे में। 20 का सी आंसर हो जाएगा पुणे। 21 नंबर आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष किस अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है? तो ये 2023 को घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसने 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा एलेस बियालियात्स्की। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर आते हैं, 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्ति राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, तो ये न्यायमूर्ति संजय कुमार को नियुक्त किया गया था। 23 का ये सही हो जाएगा। 24 नंबर है, भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई बो। 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 25 का आंसर मिलाएगा, इसमें सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, 25 का सी। 26 नंबर है, त्रिवर्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार के? तो उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। 26 का इसमें हो जाएगा बी। 27 नंबर आंसर देखिएगा, 27 नंबर, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसमें हो जाएगा बी 15 अक्टूबर। क्या होगा? 15 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो गोवा आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 है, मालनाड क्षेत्र संबंध है भारत के किस पठार से? तो ये कर्नाटक के पठार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 नंबर पर, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है गोंडवाना लैंड का ये भाग है। 31 नंबर है, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 8.58% होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? तो पटना वैशाली है। 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 33 नंबर, नव भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? तो इसमें सन्यासी विद्रोह का। 35 नंबर है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? विनायक दामोदर सावरकर। 36 नंबर है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में सैन फ्रांसिस्को स्थान पर हुआ था ये। 37 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया? तो ये किए थे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। 39 नंबर है, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में गठन किया गया था कब? तो 1908 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1913 पटना में 1913 पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की? सचेंद्र नाथ सन्याल। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 40 का सी। अब आते हैं जियोलॉजी से पार्ट 2, 41 से 120 नंबर तक क्वेश्चन आएंगे इसमें, यानी 80 क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? इसमें सही मेल नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही मेल नहीं है। कोरोना रेडिएटा शुक्राणु ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक बच्चा का जन्म तब होता है जब अंडाणु बाह्य रूप से निषेचित होता है और इसके बाद गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीटीन के। क्वेश्चन नंबर 44 है, F2 संतति में 9 संबंध 7 का अनुपात दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्रबलता। क्वेश्चन नंबर 45 है, अगर किसी परिवार में पिता को कोई बीमारी है जबकि माँ सामान्य है तो बीमारी सिर्फ बेटियों को विरासत में मिलती है, बेटों को नहीं है। किस प्रकार का विरासत का नाम है ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सेक्स से जुड़ी प्रधानता, 45 का ए। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर है, डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया एवं एंजाइम से प्रभावित होती है जिसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पॉलीमरेज। क्या कहा जाता है? पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 47 है, मध्य के पास एक सेंट्रोमियर वाले गुणसूत्र को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सबमेट्रासेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 नंबर,
वह कौन सी पुस्तक जिसमें डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रकाशित किया था? पुस्तक का नाम पूछा रहा है, तो उस पुस्तक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस। सी सही है, 48 का सी। 49 नंबर देखिएगा, मेंडल के परीक्षण में मटर के पौधे का उपयोग किया गया था क्योंकि उनके विपरीत चरित्र थे। 49 का सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, डार्विन का सिद्धांत किन पहलुओं में गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 51 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्टार्ट कोडोन द्वारा कोडित अमीनो एसिड है, तो ये है मेथियोनाइन, इसका नाम है मेथियोनाइन। क्वेश्चन नंबर 52 है, मनुष्यों में गैमेटोजेनेसिस के दौरान अंडाणु और शुक्राणु की संख्या है जो 100 द्वितीय अंडाणु और 100 द्वितीय शुक्राणु कोशिका से उत्पन्न होती है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका 52 का सी, 100 अंडाणु और 200 शुक्राणु। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्रॉसिंग ओवर किन के बीच होता है? क्रॉसिंग ओवर किस के बीच होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रोफेज फर्स्ट की पैकिटीन अवस्था में समरूप गुणसूत्र के गैर वहन क्रोमैटिडो के बीच। 54 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, महिला प्रजनन तंत्र की बर्थोलिन ग्रंथियां स्थित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, योनि के दोनों तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है, F2 संतति में यदि जीनोटाइप और फेनोटाइप दोनों एक संबंधित दो संबंधित एक का समान अनुपात दिखाते हैं तो पता चलता है। इसमें पता चलता है 55 का हो जाएगा ए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अधूरा प्रभुत्व। 56 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम्स प्रतिकृति के दौरान डीएनए के 2 स्टैंडों को अलग करता है? 56 का आंसर हो जाएगा इसमें बी, हेलिकेज। क्वेश्चन नंबर 57 है, साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम को मातृ वंशानुक्रम भी कहा जाता है क्योंकि युग्मज का अधिकांश कोशिका द्रव्य डिंब द्वारा प्रदान किया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, यदि पुरुष XX और महिला XY को कभी कभी के परिणाम स्वरूप देखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, X और Y गुणसूत्रों की खंड स्थानांतरण। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2 लक्षणों में से कौन सा एक ही जीन की विशेषता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का सी, फूल का रंग और बीज का आवरण। क्वेश्चन नंबर 60 है, आरडीएनए प्रौद्योगिकी में डीएनए अणुओं को काटने के लिए निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? एंजाइम्स का नाम है प्रतिबंधित एंजाइम, सही है, सी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर आते हैं 61 नंबर पर, किसने 1983 में इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए पुनः संयोजक डीएनए तकनीक का उपयोग किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एली लिली। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला आनुवंशिक रूप से इंजीनियर हार्मोन है? पहला इंजीनियर हार्मोन पूछ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है इसमें? 63 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक इसमें गलत है। 64 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, एक बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंट पैटर्न होता है, इसका पैटर्न होता है 50% बैंड पिता के समान और शेष माता के समान। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सत्य पूछा जा रहा है 65 में? तो इसमें पहला वाला सत्य है, सभी इम्यूनोजेन एंटीजन होते हैं लेकिन सभी एंटीजन इम्यूनोजेन नहीं होते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 66, यदि एक समय में मछली की एक से अधिक प्रजातियों का पालन पोषण किया जाता है तो उसे कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पॉलीकल्चर। क्या कहा जाता है? पॉलीकल्चर। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाया गया कदम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसमें जंगल में जानवरों की सुरक्षा के लिए विभिन्न परियोजनाएं। 68 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है प्रदूषकों की सांद्रता, प्रदूषकों और जीवों की संपर्क अवधि।
क्वेश्चन नंबर 69 है, एक्रोसोम की अनुपस्थिति सामान्य शुक्राणु में किस गतिविधि को प्रभावित करेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डिंब में प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 70 है, लुप्त प्राय प्रजातियों की व्यवहार्य सामग्री को कैसे संरक्षित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जीन बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 है, इनमें से किसे जैविक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कैरोलिस लीनियस। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किस संघ के प्राणी विशेष रूप से समुद्री है? उस संघ के प्राणी का नाम है इकाइनोडर्मेटा। इसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए वायरस नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 74 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघन अधिनियम रूप से व्यवस्थित संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसमें डर्मिस। क्वेश्चन नंबर आते हैं 76 नंबर पर, कौन सी धमनी खरगोश के मस्तिष्क को ऑक्सीकृत रक्त की आपूर्ति करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आंतरिक कैरोटिड। आंतरिक कैरोटिड। क्वेश्चन नंबर 77 है, संचरण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अल्ट्राटिन खंडों को किसके द्वारा रंगा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का ए, यूरेनिल एसीटेट और लेड साइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 78 है, इकाई झिल्ली मॉडल में प्रत्येक घने बैंड की मोटाई है। 78 नंबर का आंसर हो जाएगा ये 20 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं, सुसाध्य विसरण साधारण विसरण से किसके कारण भिन्न है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी, एक से अधिक इसमें आंसर है। 80 नंबर है, अधिकांश जंतुओं और पौधों में पाए जाने वाले गाल्जी कॉम्प्लेक्स के ढेर में सिस्टर्नी की संख्या होती है। तो इसमें 3 से 8 तक होता है संख्या। क्वेश्चन नंबर आते हैं 81 नंबर पर, रेखित पेशियों में पाए जाने वाले चिकनी अंतर्द्रवी जालिका के संशोधित रूप को कहते हैं? तो इसको कहा जाता है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 82 है, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी की बाहरी झिल्ली पर कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 83 है, ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च के भंडारण में कार्य करते हैं कहलाते हैं? तो ये कहा जाता है एमिलोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में एक से अधिक। 85 नंबर क्वेश्चन है, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज जीवन के दौरान कौन सी गतिविधि होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण। 86 नंबर क्वेश्चन है, 86 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यहां पर दिया है सिनेप्सिस होता है, सिनेप्सिस पूछा जा रहा है, तो ये जो है जाइगोटीन के दौरान होता है ये। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल प्रोटीन का एक उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 88 है, यकृत की कौन सी कोशिकाएं मृत और निष्क्रिय लाल रक्ताणुओं का भक्षण करती है? तो कौन सी कोशिका होती है यकृत की? तो वो होती है खुप्फर की कोशिकाएं, खुप्फर। क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं, जैविक दृष्टिकोण से किस विवाह का निषेध होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर होगा बी है, RH प्लस लड़का और RH माइनस लड़की। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्रत्येक एक्टिन पतला रेशा बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर सही है। 91 नंबर पर आते हैं,
कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है? कुशिंग सिंड्रोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्टिसोल का अधिकतम स्राव। क्वेश्चन नंबर 92 है, अधिक गतिशील जीवों के लिए जनसंख्या घनत्व के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? विधि का उपयोग पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है ए सही है, कैप्चर रिकैप्चर विधि, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 93 है, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की क्या विशेषता है? इसका विशेषता हो जाएगा अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान, कम वर्षा और दुर्लभ या कोई वनस्पत नहीं। 94 नंबर पर आते हैं, एडेनोहाइपोफिसिस में कौन सा हार्मोन शुक्रजन नलिकाओं के कार्य को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ल्यूटानिजिंग हार्मोन HL। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम्स एपिडीमिस द्वारा निर्मित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में एक से अधिक। 96 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? फैलोपियन ट्यूब जिसको बोला जाता है, तो उस क्षेत्र का नाम है एम्पुला। किस क्षेत्र में? एम्पुला। क्वेश्चन नंबर 97 है, अंडाशय निम्नलिखित में से किसके द्वारा शरीर भित्ति से निलंबित होता है? तो ये निलंबित होता है मेसोवेरियम से, मेसोवेरियम से। क्वेश्चन नंबर 98 है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में यौनाराम संबंधी परिवर्तन निम्नलिखित में से किस हार्मोन के स्तर में वृद्धि का परिणाम स्वरूप होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए, गोनाडल स्टेरॉयड। 99 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, शुक्राणुजन के दौरान बी प्रकार के शुक्राणुजन किसके द्वारा विभाजित होता है? इसका आंसर हो जाएगा माइटोसिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100 है, शुक्राणु और डिम्बाणुजन कोशिका झिल्लियों के संलयन के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्टिकल रिएक्शन। 101 नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था के किस अंतराल में भ्रूण पूरे गर्भाशय को भर देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 12 सप्ताह तक। क्वेश्चन नंबर 102 है, प्रसव की प्रक्रिया में शामिल हार्मोन है? हार्मोन का नाम पूछा जा रहा है, तो उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। क्वेश्चन नंबर 103 है, 1978 में पैदा हुआ विश्व का पहला परखनली शिशु का नाम पूछा जा रहा है, ये थे लुइस ब्राउन। क्या नाम था? लुइस ब्राउन। 104 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, पुरुष के लिए उपलब्ध पुरुष गर्भ निरोधक है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी सही होगा, पुरुष नसबंदी और कंडोम। क्वेश्चन नंबर 105 है, यौन संरचित रोग जैसे STD का पहला अच्छी तरह से दर्ज किया गया यूरोपीय प्रकोप कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिफिलिस। क्वेश्चन नंबर 96 पर आते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन है, F2 पीढ़ी में मेडल के स्वतंत्र वर्गीकरण नियम से फेनोटाइप अनुपात क्या था? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 संबंध 3 संबंध 3 संबंध 1 का। 107 नंबर है, अधूरा प्रभुत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर बी से हो जाएगा, दोनों में कोई भी एलील दूसरे पर पूरी तरह से हावी नहीं। 108 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यह प्रतिपादित किया था वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने। क्वेश्चन नंबर 109 है, एनाफेसिक मूवमेंट के दौरान क्रोमोसोम V आकार के दिखाई देते हैं जिन्हें जाना जाता है? V आकार के दिखाई देते हैं, तो इसको जाना जाता है मेटासेंट्रिक के रूप में। सी सही होगा इसमें। 110 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के PCR का उपयोग प्रवर्धित DNA के प्रमाणीकरण के रूप में किया जाता है या प्रमाणीकरण के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर इसमें बी सही हो जाएगा, Q, इसका नाम है QRT-PCR। क्वेश्चन नंबर 111 पर आते हैं, पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग, इसके आंसर हो जाएगा एक से अधिक, इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एक वयस्क दाता कोशिका से एक नाभिक के साथ
क्लोनिंग तकनीकी के माध्यम से पहली बार उत्पन्न हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डाली भेड़। क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत में बीटी कपास के पहले 3 संस्करण निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किए गए? तो ये विकसित किया गया था मैहिको मोनसेंटो बायोटेक लिमिटेड, जिसको MMBL के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, स्वप्रतिपिंड DNA फिंगर प्रिंटिंग किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो 114 का आंसर हो जाएगा 20 में AK फ्रैंकुर के द्वारा, AK फ्रैंकुर। क्वेश्चन नंबर 115 है, कुक्कुट आहार के निम्नलिखित संगठकों को कम प्रतिशत के क्रम में अंडा देने वाले मुर्गी के लिए व्यवस्थित करना है। इसमें इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले आपका पीली मक्का, इसके बाद पॉलिश चावल, फिर जौ, वर्गीकृत मूंगफली केक, इसके बाद मकई लस। 116 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी मधुमक्खी कौन सी है? सबसे बड़ी मधुमक्खी, इसमें जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार आपको बताना है। तो 116 का जो राइट आंसर इसमें सी सही होगा, एपिस डोरसाटा। क्वेश्चन नंबर 117 है, मानव में रोग उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो वो है लीशमैनिया, इसका नाम है लीशमैनिया। क्वेश्चन नंबर 118 है, आधुनिक तकनीकी मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राकृतिक पर्यावरण पर अप्रत्यक्ष या अनजाने प्रभाव का कारण बनती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी, DDT का उपयोग। 119 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, डोडो जानवर के विलुप्त होने से कौन सा पेड़ लगभग विलुप्त हो गया? डोडो जानवर के विलुप्त होने से कौन सा पेड़ लगभग विलुप्त हो गया, ये पूछा जा रहा है। तो उस पेड़ का नाम है कैलवेरिया। क्या नाम है? कैलवेरिया। क्वेश्चन नंबर 20 और 120वां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है इसका। अत्यधिक उच्च स्तर के वर्गीय विकिरण के संपर्क में आने के कारण निम्नलिखित में कौन सा तीव्र स्वास्थ्य प्रभाव होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, त्वचा जलन और विकिरण बीमारी। तो ये था जूलॉजी PGT साल पेपर बिहार शिक्षक भर्ती का ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।